जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में व्याकरण चल रहा था, समझे ना। और व्याकरण में आपको पढ़ा भी दिए थे, लगता है। देखिए, पढ़ाए थे आपको, स्वर के बारे में बताए थे, व्यंजन के बारे में बताए थे, पूरा कहानी लगता है स्वर और व्यंजन का खत्म हो गया था। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितना भेद होता है, व्यंजन भी बता दिए थे। हम लोग चल रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था अयोगवाह। अयोगवाह में आप लोग के हम बताए थे, अयोगवाह में बताए थे क्या आपको कि अयोगवाह किसे कहते हैं और अयोगवाह के गो प्रकार होता है, समझे ना। तो देखिए, अगर मान के चलिए आप लोग वीडियो को ना देखे हैं तो ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और पहले की वीडियो जो है उसको पूरा देख लीजिए, समझे ना, क्या कि उसमें स्वर और व्यंजन की कहानी खत्म हो गया। आज हम लोग अयोगवाह भी बता दिए थे। अयोगवाह के गो प्रकार होता है, 4 गो प्रकार होता है, कौन कौन होता है आपको बताए थे। और आज इसको बताते हैं अयोगवाह के मतलब कौन कौन अयोगवाह होता है और किसे कहते हैं, समझे ना। तो आज अयोगवाह के बारे में चलेंगे। देखिए, पहला क्या था, अनुनासिक। अनुनासिक। देखिए, पहला क्या था, अनुनासिक था। देखिए, बताए थे आपको कि अयोगवाह के 4 प्रकार होता है। एक है अनुनासिक, एक अनुस्वार था, एक विसर्ग था, एगो निर्नुनासिक था, समझे ना। तो अनुनासिक किसे कहते हैं, देखिए, तो उसमें बताए थे कि इसका देखिए अनुनासिक का डिफिनेशन होता है कि वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। देखिए, जिसका उच्चारण मुंह और नासिक दोनों से करेंगे उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे, समझे ना। तो वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, समझ में आया। तो देखिए, इसको लिख देते हैं, अनुनासिक। वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण मुख और नासिक वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है, वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं। यानी देखिए, वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से करेंगे वो क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। जैसे में देखिए, जैसे आपको होगा, जैसे में देखिए, जैसे चांद, चांदनी। देखिए, इसको बोलिएगा अपना चांद, चांदनी। तो देखिए, मुख और नासिक दोनों का उपयोग आता है, समझे ना। तो वैसा होगा जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और इसमें देखिए, जब बोलिएगा आप चांद, चांदनी से बोलिएगा ना तो इसमें मुख और नासिक दोनों का प्रयोग होगा। आप लोग अपना बोल के देखिएगा, समझे ना। और दूसरा देखिए, दूसरा होता है एक अनुस्वार होता है। अनुस्वार, अनुस्वार। अब देखा जाए अनुस्वार में देखिए, इसमें सब एक पे डिफिनेशन है, कोई अथी ना है, सब एगो याद हो जाएगा और थोड़ा सा खाली अपना एग्जांपल देखिएगा, सब काम हो जाएगा, समझे ना। देखिए, इसमें है कि वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण
केवल नाक से किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या था, मुख और नासिक दोनों से था, यानी मुख और नाक दोनों से था। और इसमें क्या है कि वैसा योगवाह जिसका उच्चारण केवल नासिक से किया जाता है, यानी केवल नाक से करेंगे तो क्या होगा, अनुस्वार होगा। जैसे देखिए बोलिएगा आप अंजू, अंशु, अंबानी, अंडानी, ये सब बोलिएगा ना, तो देखिए अन आता है कि ना, तो जब अन बोलिएगा अंशु, अंशु, तो इसमें क्या आएगा, नाक का प्रयोग आएगा कि ना, अंबानी, अंडानी, इस सब में क्या आएगा, नाक का। तो उस देखिए देखिए अन जो ई वाला जो बिंदु आ रहा है नहीं ना, यही क्या है, अनुस्वार है, समझे ना, यही कहा अनुस्वार है। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि वैसा अयोगवाह, वैसा अयोगवाह, वैसा अयोगवाह जिसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। वैसा योगवाह जिसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है, वैसा योगवाह जिसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है, केवल नाक के द्वारा होता है, केवल नाक के द्वारा होता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। यानी देखिए वैसा योगवाह जिसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है, केवल क्या से होगा, नाक से होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। जैसे में देखिए, जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे देखिए अंबानी, अंडानी, अंजू, ये सब क्या है, ये सब देखिए यही है अनुस्वार। यानी जब भी बोलिएगा अंबानी, अंबानी, अंडानी, अंशु, ये सब बोलिएगा ना, अंजू, तो इस सब में क्या आएगा, इसमें आपका केवल इसको बोलिएगा तो नाक से आएगा, समझे ना, तो ये क्या चीज है, अनुस्वार है। समझ में आया। यानी देखिए इसमें क्या हो रहा था, अनुनासिक में क्या हो रहा था कि वैसा योगवाह जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार में क्या हुआ कि वैसा योगवाह जिसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब अगला है विसर्ग। विसर्ग, अब देखिए विसर्ग, विसर्ग आप लोग देखे होंगे, ऐसे बिंदुआ दुगो लगा रहता है, ये काची है, विसर्ग है। ऐसे दुगो बिंदु लगा रहता होगा वो क्या है, विसर्ग है। समझ में आया ना, यह है क्या आपका विसर्ग है। तो देखिए इसको लिखते हैं कि वैसा योगवाह, और देखिए ऐसा भी आप देखे होंगे कि विसर्ग में विसर्ग जो है ना, ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण जानते हैं ह की तरह होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, ह की तरह होता है। और ये जब भी आएगा ना तो देखिए ये आएगा से क्या आएगा, स्वर के बाद आता है। यानी ह देखिए ये जो बिंदुआ दुगो है विसर्ग है, इसका उच्चारण करिएगा क्या चीज, ह की तरह होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है, ह की तरह होता है। समझ में आया ना, तो इसको लिखते हैं वैसा अयुग्वा, वैसा अयुग्वाह जिसका उच्चारण, वैसा अयुग्वाह जो स्वर के बाद आता है, वैसा अयुग्वाह जो स्वर के बाद आता है। थोड़ा सा फोन उठाई तो क्या बोल रहे हैं पापा। देखिए वैसा युग्वा जो स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद आता है, वैसा युग्वा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण, वैसा युग्वा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण वैसा युग्वा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है।
वैसा युगवा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, इसे लिख लीजिए, ह की तरह होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। यानी देखिए वैसा युगवा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे में देखिए, यानी देखिए तीनों में देखिए इसमें क्या हुआ कि वैसा युगवा जिसका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता था उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और इसमें देखिए अनुस्वार में क्या हुआ कि वैसा युगवा जिसका उच्चारण केवल क्या नाक से किया जाता है यानी नासिक से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यहाँ विसर्ग देखिए, विसर्ग को बोलवे किए कि ह की तरह इसका उपयोग होता है। तो देखिए वैसा युगवा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप लिखिएगा कृष्ण, दुशासन, दुशासन, यानी देखिए वैसा युगवा जो स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है और उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए कृष्ण, दुशासन, ये सब क्या है? विसर्ग है। इसमें देखिए ये जो बिंदु है ना यही क्या है? विसर्ग है। और इसका उच्चारण किस तरह हो रहा है? तो ह की तरह हो रहा है, समझे ना? तो इसको अति कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और बचल है निर्नुनासिक। अगला क्या है? निर्नुनासिक। अगला क्या है? निर्नुनासिक। अब देखिए निर्नु कह रहा है, यानी कि देखिए इसका उच्चारण निर्नु मतलब नाक, देखिए निर्नुनासिक यानी देखिए निर्नुनासिक यानी नाक के बिना होता है। निर्नुनासिक यानी नाक के बिना होता है। देखिए अनुनासिक में क्या बोले कि मुख और नासिक दोनों से होता है, उसे अनुस्वार का अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में आपको क्या बोले कि अनुस्वार में केवल नाक से होता है और विसर्ग में क्या बोले कि ह की तरह होता है और यह स्वर के बाद आता है। इसमें देखिए इसका उच्चारण जो है ना सिर्फ नाक के बिना होता है उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। तो लिखेंगे कि वैसा युगवा वैसा अयुगवा जिसका उच्चारण वैसा युगवा जिसका उच्चारण नाक के बिना होता है, नाक के बिना होता है। वैसा युगवा जिसका उच्चारण नाक के बिना होता है उसे निर्नुनासिक कहते हैं। उसे निर्नुनासिक कहते हैं। यानी देखिए वैसा युगवा जिसका उच्चारण नाक के बिना होता है उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। यानी देखिए मुख और नासिक दोनों से हो रहा था, अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार में केवल नाक से होता है। और विसर्ग में देखिए, विसर्ग में बोले क्या कि स्वर के बाद आता है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। निर्नुनासिक में क्या है कि नाक के बिना होता है, उसे क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे देखिए आप, वह, कलम, ये सब क्या है? ये सब देखिए इत्यादि, ये सब में क्या है कि नाक के बिना हो रहा है, वो क्या हो गया? निर्नुनासिक हो गया। समझ में आया? यानी वैसा युगवा जिसका उच्चारण नाक के बिना होता है उसे निर्नुनासिक कहते हैं। आप, वह, कलम इत्यादि और भी हो सकता है, समझे ना? तो देखिए अयुगवा में क्या क्या बताए?
4 प्रकार के अयोगवा बताएं आपको। एक बताएं अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निरुनासिक। समझ में आया? तो ये था अयोगवाह के प्रकार। अब आगे हम लोग चल